गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 यरगमाली खवातीन रिहा कर दी। बदले में इसराइली जेलों में से 90 फ़लस्तीनी कैदी रिहाई के मुंतज़िर। कैदियों को लेने हिलाल अहमर की टीम इसराइल की ओफर जेल पहुंच गई। कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। अगले तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। जंगबंदी शुरू होने पर गजा में खुशी की लहर। शहरियों का सड़कों पर निकलकर जश्न। गजा में मकामी पुलिस तैनात। इसराइली फौज ने हमास की 20 बटालियंस खत्म की, लेकिन वो तबाह नहीं हुई। इसराइली अखबारात और मीडिया के तबसरे। रिपोर्ट के मुताबिक हमास गजा पर कंट्रोल बरकरार रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। हमास गजा में सुरंगों से निकलकर दोबारा कंट्रोल जाहिर करती दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कराची में कोरंगी दारुल हुकूमत के करीब इलाका मकीनों का ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई के लिए एहतजाज। कुछ देर बाद एहतजाज खत्म, ट्रैफिक की रवानी बहाल। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी आज शाम होगी। ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। ट्रंप की इस करेंसी से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, मगर उनके मद्दाहों ने धड़ाधड़ ये करेंसी खरीदना शुरू कर दी, जिसके बाद इस करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 अरब तक पहुंच गई। ट्रंप ने कहा है कि ये उनकी जानिब से एक ऑफिशियल मीम है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ट्रंप इस मंसूबे से कितनी रकम कमा सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस पर 1-2 रोज में हाई कोर्ट जाएंगे। कानूनी और अखलाकी महाज पर जंग लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल के हल के लिए हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल मुज़ाकरात हैं। बरतानवी अदालत कहती है 190 मिलियन पाउंड 2 तरफा माहिदा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का अमल दखल नहीं। NCA बरतानिया ने कहा, पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। सरकार की ज़मीन जब मुफ्त दी, उसकी अदायगी सरकार को ही होगी। तमाम ज़मीन की अदायगी की रकम रियासत को आना थी। 23 नवंबर 2023 को 171 मिलियन पाउंड स्टेट बैंक में गए। 9 जनवरी को 94 अरब रुपए वफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए। कौन कहता है रियासत पाकिस्तान या किसी इकाई को एक पैसे का भी नुकसान हुआ? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी PTI कहीं भी चले जाएं, उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं है। जहां मर्जी अपील करो, तुम्हारे पास इस डाके का जवाब नहीं। पूरी दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, PTI हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। अपना जुर्म छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कौम से किए वादे पूरे करने आए हैं। PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन लंदन में 3 माह की मशरूत जमानत पर रिहा। स्कॉटलैंड यार्ड ने गुलफाम हुसैन पर लंदन में शरीफ फैमिली के अपार्टमेंट के इर्द गिर्द जाने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा, एवनफील्ड अपार्टमेंट से 500 गज दूर रहें। लंदन पुलिस ने गुलफाम हुसैन के फ़ोन भी रख लिए। गुलफाम हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI को अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा पर गुस्से में एवनफील्ड पहुंच गया था। लीगी क़यादत से मुताल्लिक जो दावे किए थे वो मेरे सियासी बयान थे। गिरफ्तारी पर हैरान हूँ। पाकिस्तान की दाखिली सियासत के रंग वाशिंगटन की सड़कों पर भी नजर आने लगे। PTI अमेरिका की हामियों की एहतजाजी मुहिम के जवाब में बानी PTI के खिलाफ वाशिंगटन में मुहिम। वाशिंगटन की सड़कों पर डिजिटल पोस्टर्स वाले ट्रक दिखाई देने लगे। डिजिटल पोस्टर्स पर बानी PTI के तालिबान और उसामा बिन लादेन के हक में दिए गए बयानात तहरीर किए गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। बानी PTI को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा नहीं हुई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, अफसोसनाक और शर्मनाक है PTI के हामी अपने लीडर की वाज़ेह करप्शन का दिफा कर रहे हैं।
बानी पीटीआई ने अपनी पूरी सियासी मुहिम को करप्शन कार्ड के गिर्द बनाया। शफाफियत और एहतसाब के वादों पर लोगों को अपनी तरफ माइल किया। अदालती फैसले से पीटीआई का दोगलापन और मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। रियासती फंड्स को जाती मकासद के लिए मुंतकिल करना नाकाबिल माफी जुर्म है। ये स्कैंडल सिर्फ माली बदउनवानी तक महदूद नहीं बल्कि अवामी एतमाद के साथ धोखा है। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आईनी बेंच अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस की समाअत आज करेगा। आईनी बेंच ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त भी आज समाअत के लिए रख दी है। शेर अफजल मरवत की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरखास्त की समाअत भी आज ही होगी। अगर अदालत अपने फैसले पर ही अमल ना करा सके तो उसका वजूद खतरे में पड़ जाता है। अदालत के लिए सबसे मुश्किल काम अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला का लाहौर में जानवरों के हुकूक पर सेमिनार से खिताब। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, लोग ये सवाल करने में हक वजानिब हैं कि जहां शहरियों के बुनियादी आईनी हुकूक महफूज ना हों वहां जानवरों के हुकूक की क्या बात की जाए। मगर इसके बावजूद जानवरों के हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, पाकिस्तान से बलोचों को कोई दूर नहीं कर सकता। बलूचिस्तान का मसला बातचीत से हल होगा। कराची प्रेस क्लब में बलूचिस्तान के सुलगते मसाइल और उनका हल के उन्वान पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान का खाली पड़ा हुआ इलाका सोना उगलता है। हुक्मरानों को बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए पॉलिसियां बदलना होंगी। आफिया सिद्दीकी को अमरीका की सदारती माफी ना मिल सकी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इख्तिदार के आखिरी दिन मजीद 5 सजा याफ्ता कैदियों को माफी दे दी। आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन ने 2 सजा याफ्ता अफराद की सजाओं की मुद्दत में तब्दीली भी की है। माफी पाने वालों में डैरल चैम्बर्स, मार्क्स मोसिया, रवेदात रागबीर, डॉन लियोनार्ड और कैम्बा स्मिथ शामिल हैं। सदर ने रॉबिन पीपल्स और मिशेल वेस्ट की सजाओं में कमी कर दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से माफी की दरखास्त की थी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम शदीद सर्द मौसम से दो चार। 8 मकाम और वादी नीलम के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ बर्फबारी। दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। दरियाए नीलम कई मकामात पर जम गया। बर्फबारी से सड़कें भी बंद। शदीद मौसम के बायस बर्फ हटाने में मुश्किलात। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मैनुअल तरीके से भी बर्फ हटाने का काम जारी है। सूरत हाल पर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का नोटिस। बलूचिस्तान में बर्फ का तूफान थम गया। तूफान थमने के बाद कई किलोमीटर तक सड़कों पर नमक का छिड़काव किया गया। बलूचिस्तान को पंजाब और केपी से मिलाने वाली हाईवे ट्रैफिक के लिए बहाल। कालाम, मलमजब्बा और लोअर दीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दूसरी जानिब बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, स्तूर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। और हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म मुफासा द लायन किंग नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर छा गई। $1 करोड़ $55 लाख यानी 4 अरब 31 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए कमा लिए।